गाइस, आज की वीडियो में हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है दी मार्शियन। इस मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरह एक एस्ट्रोनॉट तूफान के चलते मंगल ग्रह पर फंस जाता है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां आलू उगाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की मूवी बहुत ही धमाकेदार है। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर रिसर्च करते हुए दिखाई देते हैं। तभी इन्हें नासा की ओर से मैसेज मिलता है कि कुछ ही समय में मंगल ग्रह पर तूफान आने वाला है। इस मिशन को यही छोड़कर जल्दी से धरती की ओर लौटो। सभी लोग भागते हुए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक जाते हैं, पर तूफान के चलते मार्क बोटनी नाम के एस्ट्रोनॉट से एक बड़ा सा पत्थर टकराता है और वो भटक जाता है। इन सब की कप्तान मार्क को काफी ढूंढती है, पर मार्क से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। इसलिए सभी लोगों को लगता है कि वह मर चुके हैं और सभी धरती की ओर रवाना हो जाते हैं। अगले दिन जब तूफान शांत हो जाता है तो पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो धूल में दबे हुए हैं। तूफान के चलते मार्क के पेट में एक लोहे की रॉड घुस चुकी थी। मार्क उठते हैं और किसी तरह अपने कैम्प के अंदर जाते हैं जो कि उन्होंने बनाया था। मार्क अपने पेट से वह रॉड बाहर निकालते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा दर्द होता है। मार्क अपने टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर इनका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि तूफान के चलते बहुत नुकसान हुआ था और काफी सारी मशीनें खराब हो चुकी थी। यहाँ मार्क को पता चल जाता है कि वो मंगल ग्रह पर फंस चुके हैं, लेकिन उनकी टीम को लगता है कि मार्क मर चुके हैं। मार्क को यह पता होता है कि अगर उसे धरती पर वापस जाना है तो उसे 4 सालों तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि आज से 4 साल बाद नासा का अगला प्रोजेक्ट यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे यहाँ से वहाँ जाना होगा। पर यह काम असंभव होता है क्योंकि मार्क के पास केवल कुछ ही महीनों का खाना होता है। मार्क तय करते हैं कि वो मंगल ग्रह पर खेती करेंगे। उनके पास यहाँ काफी सारे आलू होते हैं, इसलिए वो यहाँ आलू उगाने की सोचते हैं। मार्क को अच्छे से पता होता है कि खेती किस तरह की जाती है, इसलिए मार्क तैयारी में लग जाते हैं। वो एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी डालते हैं और खेत जैसा बना लेते हैं। फिर वो उसके अंदर आलू डालते हैं। पर मंगल ग्रह पर एक और चुनौती होती है कि यहाँ पर खेती करने के लिए पानी नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मार्क को पता था कि पानी किस तरह बनाया जाता है। मार्क को पता था कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने से पानी बनता है। यहाँ मार्क के पास ये सारे साधन मौजूद होते हैं, इसलिए मार्क सारा सेटअप तैयार करते हैं और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जोर का धमाका होता है क्योंकि मार्क उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करते हैं जो कि उनकी सांसों से आ रहा था। मार्क हार नहीं मानते हैं और इस बार सब ठीक से कैलकुलेट करते हैं और आग लगा देते हैं और यहाँ पानी बनना चालू हो जाता है। कुछ ही दिनों में मार्क के आलू के पौधे अंकुरित हो जाते हैं। मार्क यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर धरती पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मार्क खराब पड़े सोलर पैनल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं और उन्हें चालू करते हैं। धरती से नासा मंगल ग्रह की ईमेल लेता है तो उन्हें पता चलता है कि सोलर पैनल को किसी ने एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाया है। नासा वाले समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। देखते ही देखते मार्क को मंगल ग्रह पर 70 दिन बीत जाते हैं। नासा वाले मार्क तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने की तैयारी चालू कर देते हैं। इधर मार्क की आलू की फसल काफी बड़ी हो चुकी थी और उसमें अच्छे खासे आलू भी लग चुके थे। मार्क सभी पौधों से आलू निकाल लेता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। मार्क यहाँ पौधों में खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है। मार्क यहाँ एक बात जानता था कि वो भले कितने ही आलू उगा ले, अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वह मारा जाएगा। मार्क एक ऐसी जगह जाता है जहाँ 1957 का पाथफाइंडर होता है। यह ऐसी मशीन थी जो धरती को मंगल ग्रह की फोटो भेजा करती थी, पर यह अब खराब हो चुकी थी। मार्क इस मशीन को चालू कर लेते हैं। फिर ये कैमरे के सामने एक बोर्ड लगाते हैं और लिखते हैं कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और एक तरफ यस का बोर्ड लगाते हैं और एक तरफ नो का। नासा वाले नीचे से उस कैमरे को यश की तरफ घुमा लेते हैं। मार्क बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका संपर्क धरती से हो चुका था। मार्क यहाँ कोड से धरती से बात करते हैं और मैसेज से नासा वाले मार्क को बताते हैं कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जा रहा है। लेकिन मार्क के टीम मेंबर जो कि धरती की तरफ लौट रहे थे और स्पेस में होते हैं, उन्हें अभी भी नहीं बताया गया है कि मार्क जिंदा है। लेकिन मार्क के जिद करने पर नासा वाले मार्क की टीम को बता देते हैं कि मंगल ग्रह पर मार्क जिंदा है। उन लोगों को बहुत दुख होता है कि वो मार्क को अकेला छोड़ा है। मंगल ग्रह पर सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी जहाँ मार्क ने आलू बोए थे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मार्क की सारी आलू की फसलें नष्ट हो जाती है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद मार्क फैसला करता है कि वह अब केवल आधा खाना ही खाएगा ताकि नासा से मदद आने तक वह जिंदा रह सके। जब नासा को यह बात पता चलती है कि मार्क की फसलें बर्बाद हो चुकी है तो वह जल्दबाजी में बिना टेस्ट किए ही सारा जरूरी सामान स्पेसशिप में भरकर लॉन्च कर देते हैं। जल्दबाजी में लॉन्च करने की वजह से वह शिप हवा में जाकर ब्लास्ट हो जाती है। जब मार्क को यह बात पता चलती है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी ब्लास्ट हो चुकी है तो वह बुरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह होती है कि चाइना वाले नासा की मदद करना चाहते थे। चाइना के पास में मदद करने की सारी सुविधाएं होती है।
यहाँ पर एक रीच नाम का लड़का होता है जो कि एस्ट्रोडायनामिक का काम करता है। वो मार्क को बचाने के लिए नासा वालों को एक प्लेन बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी की टीम अर्थ की तरफ वापस आ रही है, अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा, हम धरती से ऊपर स्पेसशिप पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और सीलिंग सोट के जरिए जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मंगल ग्रह की तरफ धकेल देंगे। रीच कहता है कि जब उनका यान दोबारा मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद रीच कहता है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अभी भी मार्स पर मौजूद है। मार्क को इस ऑब्जेक्ट में बैठकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट के बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएंगे तो बाकी के मेंबर इसे पकड़ लेंगे और फिर सभी धरती पर सही सलामत आ जाएंगे। लेकिन नासा इस प्लान को करने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि केवल मार्क की जान बचाने के लिए बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डाला जाए। मार्क को पता होता है कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो अपने काम में लग जाते हैं जिस काम के लिए वो मंगल ग्रह पर आए थे। मार्क अपना काम करते हैं और नासा को मिट्टी की जांच करके इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, लेकिन रिच नासा को बिना बताए पूरा प्लान उन एस्ट्रोनॉट को भेज देता है जो कि अभी भी स्पेस में थे और धरती की तरफ वापस आ रहे थे। वो सभी लोग प्लान को पढ़कर फैसला करते हैं कि नासा की परमिशन के बिना ही वो लोग मार्क को बचाने के लिए जाएंगे। नासा देखता है कि वह स्पेसशिप वापस मंगल ग्रह की तरफ जा रहा है, तो नासा वाले भी चाइना की मदद से जरूरत का सारा सामान उन लोगों तक भेज देते हैं। उधर मार्क को भी पूरा प्लान बता दिया जाता है और वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ निकल जाते हैं, जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट के बाहर आने वाले हैं। मार्क 90 दिन के सफर के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद था, लेकिन इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो उड़ नहीं पाता है। मार्क इस ऑब्जेक्ट को हल्का करने के लिए सारा फालतू सामान बाहर फेंक देते हैं। मार्क इस ऑब्जेक्ट का 5000 किलो वजन कम कर देते हैं, पर अब भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पर मार्क को जिंदा रहने के लिए यह रिस्क लेना पड़ेगा। मार्क अब फाइनली अपने ऑब्जेक्ट से उड़ान भरते हैं और अपनी मंगल के ऑर्बिट से बाहर आने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में मार्क मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर हो जाते हैं और स्पेस में पहुंच जाते हैं। फिर वो एडियो के जरिए अपनी टीम से संपर्क करते हैं, पर ज्यादा दबाव की वजह से मार्क बेहोश हो जाते हैं और टीम से उनका संपर्क टूट जाता है। कुछ ही देर में मार्क को होश आ जाता है और उनका संपर्क हो जाता है। यहाँ एक और सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज होती है। इनको पता था कि मार्क को इतनी स्पीड में पकड़ना आसान नहीं है। मार्क कहता है कि मैं अपने स्पेस शूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे अपने आप को दिशा दिखाकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी से मार्क की जान भी जा सकती थी। मार्क यह रिस्क लेते हैं और अपने साथी तक पहुंच जाते हैं और ये लोग भी मार्क को पकड़ लेते हैं और इस तरह मार्क की जान बचा ली जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है।